हार मानो नहीं, कोशिश बेकार नहीं जाती। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय और अब्राहम लिंकन की बात करेंगे। और दुनिया के महान राष्ट्रपति में से एक अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति है और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति है और सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति है। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में केंटकी राज्य हार्डिंग काउंटी में हुआ और 12 फरवरी 1809 में केंटकी राज्य हार्डिंग काउंटी में हुआ और उनका बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनका जन्म अमेरिका में हुआ और उनके पिताजी थॉमस लिंकन किसान थे और बड़े का काम जानते थे। और उनकी माताजी नैन्सी लिंकन थी और पिताजी बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे। उनको बहुत कड़क स्वभाव के थे पिताजी। उनको पढ़ाई लिखाई में लड़का पढ़ाई लिखाई करे इसके विरोध में थे। और फिर अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ और फिर उसके बाद और सारा का जन्म हुआ पहले और फिर अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ और उसके बाद और एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उसकी मौत बचपन में हो गई। और फिर जब अब्राहम लिंकन 6 साल के हुए तो उनको स्कूल में भेज दिया और पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका लड़का पढ़ाई लिखाई करे और वो एक बहुत ही गरीब थे और अपने लकड़ी के बनाए हुए घर में रहते थे। और फिर और एक बार ज़मीनी विवाद से उनको वो जगह छोड़नी पड़ी और फिर वो गए ब्रॉक फार्म हाउस में उत्तर की ओर ग्रैप फार्म में गए और उन्होंने वहाँ लकड़ी का घर बनाया और फिर वहाँ रहने लगी। और फिर वहाँ भी उनको ज़मीनी विवाद झेलना पड़ा और ज़मीनी विवाद के चलते और दूसरी जगह गए। और फिर वो इंडियाना के ओयो नदी के पास जंगल में गए और इंडियाना ओयो नदी के पास रहने लगे और उन्होंने फिर वहाँ घर बनाया। और फिर वहाँ और कुछ दिनों के बाद नैन्सी लिंकन की मौत हो गई और वो दिन था 5 अप्रैल 1818 में नैन्सी लिंकन की मौत हो गई। और फिर उनको घर की परेशानी बढ़ गई और उनके घर की परेशानी को देख के पिताजी ने दूसरी शादी की और वो लड़की का नाम था सारा जॉनसन बुश। और वो उनको 3 बच्चे पहले से ही थे और
3 बच्चे पहले से थे और वो एक विधवा थी। और घर की परेशानी को देख घर की परेशानी को देख थॉमस लिंकन ने दूसरी शादी की और फिर 1 साल बाद दूसरी शादी की और नैन्सी लिंकन की मौत हो गई। और फिर उनके घर में सारा जॉनसन बुश माँ से भी अच्छे प्यार करने वाली लेडीज़ थी और घर अच्छे से संभाला। और अब्राहम लिंकन को पढ़ाई लिखाई में भी मदद की। और फिर अब्राहम लिंकन ने कुछ दिनों के बाद किसान का पिताजी नहीं चाहते थे कि उनका लड़का पढ़ाई लिखाई करे। और फिर कुछ दिनों के बाद अब्राहम लिंकन ने पढ़ाई छोड़ दिया और फिर पिताजी की खेती में हाथ बटाने लगे। और फिर उन्होंने एक नाव बनाई, बढ़ई का काम भी सीखने लगे। और फिर उन्होंने नाव बनाई और फिर वो नौका वाहक से सामान इधर उधर ले जाया करते थे। और फिर एक दिन उनको पता चला कि नदी के उस साइड में उस क्षेत्र में एक रिटायर्ड जज रहते थे। और उन्होंने खुद ही लॉ की पढ़ाई चालू कर दी। और फिर उन्होंने बिना कॉलेज के खुद ही लॉ की पढ़ाई चालू कर दी। और फिर वो लोगों ने दिए हुए किताबें पढ़ते थे। और उनका जीवन बहुत ही गरीबी में बीता। और उनको बहुत ही किताबें के लिए भी उनके पिताजी के पास किताब लेने के लिए भी उनके पिताजी के पास पैसे नहीं थे। और फिर उन्होंने लोगों से दिए हुए किताबें पढ़ी, लोगों के दिए हुए किताबें पढ़ी। और उनका जीवन बहुत ही मुश्किल और गरीबी में बीता। और वो सोचते थे कि अगर छुरे चाकू से उनको बहुत डर था, क्योंकि उनको लगता था कि वो खुद को न मार दे परेशानी को लेकर। उनको लगता था वो खुद को न मार दे, इसलिए वो चाकू छुरे से बहुत दूर रहा करते थे। और इतनी परेशानी में वो खुद को न मार दे ऐसा सोचते थे अब्राहम लिंकन। और चाकू छुरे से हमेशा दूर रहा करते थे। और फिर उन्होंने बढ़ई का काम जानते हुए एक नाव बनाई और वो नौका वाहक बन गए और माल ढोने का काम करने लगे। और एक दिन फिर नदी के उस पार रिटायर्ड जज रहते थे। और वो उनको पता चला कि उनके पास बहुत सारी किताबें है, लाइब्रेरी है। और फिर उनको किताबें पढ़ने की इच्छा हुई। और फिर उन्होंने एक दिन बहुत बर्फीले समय में उन्होंने अपनी नाव नदी में उतारी। और फिर उन्होंने जाने की उस रिटायर्ड जज के घर जाने की सोचा। और फिर नदी में नाव लेते जाते समय उनकी नाव बर्फीले पहाड़ से टकराई और उनकी नाव टूट गई। और नाव टूट गई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। और फिर उन्होंने तैरते हुए उस पार चले गए और फिर रिटायर्ड जज के घर चले गए। और उन्होंने रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट की कि वो उनकी किताबें पढ़ने दे। तो रिटायर्ड जज ने स्वीकार किया, लेकिन उस दिन उनका नौकर घर पे नहीं था। और रिटायर्ड जज ने बोला कि
आप मेरा नौकर घर पे नहीं है तो आप घर का काम करेंगे क्या? तो अब्राहम लिंकन ने खुशी खुशी हाँ बोला। और फिर अब्राहम लिंकन रिटायर्ड जज के घर के लिए लकड़ियाँ बीन के लाते और घर का पानी भरते और फिर ज़रूरत के काम घर के काम करते और सब काम घर के करते और बदले में सिर्फ उनको किताबें पढ़ने के लिए दिया था, लेकिन उसके लिए भी वो खुश थे। और उन्होंने अपनी किताबें पढ़े और फिर उन्होंने खुशी खुशी उनके घर का सब काम किया। और फिर एक दिन वो पोस्ट ऑफिस में ड्यूटी मिली उनको। एक दिन पोस्ट मास्टर की पोस्ट ऑफिस में काम किया उन्होंने, पोस्ट की ड्यूटी की। और फिर उन्होंने ऐसे करके लोग उनके पास आने लगे और फिर लोगों ने वो पॉपुलर बन गए और फिर लोगों को वो अच्छे लगने लगे। और फिर ऐसे लोग बढ़ते गए और फिर लोगों में पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। और फिर उन्होंने पोस्ट ऑफिस का काम छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि राजनीति में घुसने का सोचा। ये दास प्रथा को ख़त्म करने के विचार से उस टाइम दास प्रथा चरम पे थी और दास प्रथा ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोचा कि वो राजनीति में घुसेंगे और राजनीति में अपना विधानसभा से लड़ेंगे और विधायक से लड़ेंगे। और विधायक में वो खड़े हो गए और लेकिन वो चुनाव हार गए और बड़ी हार उनको मिली चुनाव में। और फिर वो उनके पास पोस्ट मास्टर की भी ड्यूटी नहीं थी, पोस्ट ऑफिस की भी ड्यूटी नहीं थी। और फिर वो पैसों की उनके पास पैसे भी नहीं थे और पैसे की तंगी आ गई और उनके पास पैसे भी नहीं थे कि फिर उन्होंने उनको एक और दोस्त मिला और फिर उन्होंने वो परेशानी से निकाला। वो दोस्त का नाम था पॉलिन ग्रीन और उन्होंने उसको अब्राहम लिंकन को अपनी परेशानी से निकाला। और फिर उन्होंने और एक बार विधायक का चुनाव लड़ा राजनीति में। और एक बार उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार वो चुनाव जीत गए और वो विधायक बने। और फिर उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की और फिर उन्होंने युद्ध समाप्त किया और फिर दास प्रथा का भी अंत किया। और फिर वो चुनाव में जीत गए और फिर उन्होंने दास प्रथा और युद्ध ख़त्म कर दिया। और फिर वो वकील बने और उनके दोस्त और मिले उनको स्टूअर्ट। और फिर वो वकील बने और फिर कुछ दिनों के बाद स्टूअर्ट भी चला गया। फिर उन्होंने और एक केस लड़ा और फिर एक रोगी महिला का केस लड़ा और फिर वो 15 मिनट भी चला। और फिर उन्होंने फीस नहीं ली, लेकिन उनके वकील के दोस्त ने पूरी रोगी महिला की पूरी फीस ले ली। और फिर वो अब्राहम लिंकन के पास आए और बोले कि मैंने तो वो महिला ने पूरी फीस दे दी है। लेकिन वो अब्राहम लिंकन बोले कि ये एक रोगी महिला से
केस जीतने के लिए पूरी फीस लेना ठीक नहीं है। और फिर उन्होंने पूरी फीस लेना ठीक नहीं, क्योंकि एक रोगी महिला है, उससे अच्छा तो भूखे मरना मैं पसंद करूँगा, ऐसे बिल क्लिंटन ने कहा। नहीं, बिल क्लिंटन नहीं, ये अब्राहम लिंकन ने कहा कि रोगी महिला से तो फीस लेना ठीक नहीं है, ऐसा अब्राहम लिंकन ने कहा। और फिर उनको एक 24 साल में रूटलेज 24 साल में उनको रूटलेज नाम की एक लड़की से प्रेम हुआ। और फिर कुछ दिनों के बाद गंभीर बीमारी से रूटलेज की मौत हो गई। और फिर वो घंटों घंटों उसके कब्र में जाके रोया करते थे, शमशान घाट में जाके रोया करते थे। और फिर वो बहुत दुखी हो गए थे। फिर उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और फिर वो उन्होंने जीत हासिल की। और फिर वो राष्ट्रपति बने। और फिर उनको एक लड़की मिली और फिर उसका नाम मेरी था। उन्होंने 1843 में 4 पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसमें एक ही पुत्र जिंदा रहा। उसमें 1843 में जन्मा एक ही पुत्र जीवित रहा, उसका नाम रॉबर्ट था। और फिर उसका नाम रॉबर्ट था और एक ही पुत्र जीवित रहा। और फिर उन्होंने 14 अप्रैल एक दिन में 14 अप्रैल 1860 में फोर्ड थिएटर में मैरी और अब्राहम लिंकन एक नाटक देखने गए। और फिर उनको नाटक देखते समय उनको गोली मार दिए। और फिर जॉन विल्किस ने गोली मार दिए। और फिर उनको नाटक देखते समय मेरी और अब्राहम लिंकन नाटक देखने गए और नाटक के दरमियान उनको गोली मार दिए। और फिर दूसरे दिन 15 अप्रैल 1865 में 14 अप्रैल 1865 में वो नाटक देखने गए। और फिर दूसरे दिन 15 अप्रैल 1865 में उनकी मौत हो गई। इस महान अब्राहम लिंकन की मौत हो गई। और इस तरह उन्होंने अपना कार्य पूरा किया। पूरे जीवन में उन्होंने बहुत ही मेहनत की और इस मकाम पे हासिल किया उन्होंने। उनकी जगह मुझे नहीं लगता कि उनकी जगह कोई और ले सकता है। किसी के बस में ये काम होगा अब्राहम लिंकन ही ये काम कर सकते हैं। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनके बस ये अब्राहम लिंकन की बस में ये काम था और उनके ऐसा काम कोई नहीं कर सकता है, ऐसे मुझे लगता है। और दुनिया के बहुत ही पॉपुलर में से एक रहे अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन दुनिया में बहुत ही पॉपुलर रहे हैं। और अब्राहम लिंकन का जीवन बहुत ही गरीबी में बीता और उन्होंने संघर्ष से जिया है। और अपना संघर्ष से काम करके उन्होंने अपना विचारधारा के चलते राष्ट्रपति बने हैं और दास प्रथा को ख़त्म किया है उन्होंने। और जड़ से दास प्रथा को ख़त्म किया। और हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं जाती। और
कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और फिर उनकी विचारधारा बहुत ही पक्की थी और इसी के चलते उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। और फिर उन्होंने दास प्रथा और गृह युद्ध को पार लगाया और फिर उन्होंने राष्ट्रपति बने और सर्वोच्च राष्ट्रपति बने। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक राष्ट्रपति है और उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। मुझे नहीं लगता कि ये किसी के बस का काम होगा और राष्ट्रपति ही ये इसे कर सकते थे और उन्होंने कर दिखाया। और दास प्रथा उस टाइम चरम पर थी और उन्होंने दास प्रथा को जड़ से मिटाया। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और फिर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी सच्ची कहानी देखती रहिए। थैंक यू।